बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथ में एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 के फर्स्ट पार्ट में, पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों किए थे। दोनों के 5-5 या 6-6 पार्ट्स थे। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स हैं जो मैंने राइट साइड पे नोट किए हुए हैं। 1 बाई 1 हम इन्हें सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पूछा क्या जा रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपने फैक्टराइज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 1 + 12ab + 36a² b²। मैं आपको दो फार्मूलाज यहाँ पे लिख देता हूँ। इन फार्मूलेज, ये जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, इन्हीं दो फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम a + b², ये आप इसे a² + 2ab + b² और a - b², दिस इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। इन दोनों फार्मूलाज में से जो एप्लीकेबल हो उसे यूज़ करते हुए आप इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देख लें आप, दोनों आपको पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, 3 टर्म्स हैं। तो आप देख लें कौन सा फार्मूला फिजिबल है, एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट वन, इट मीन्स a + b² का फार्मूला इस पर एप्लीकेबल है। तो 3 टर्म्स है, इट मीन्स राइट साइड आपको गिवन है, लेफ्ट साइड आपने खुद से बनाना है। तो राइट साइड में क्या है, आप राइट साइड को फर्स्ट ऑफ ऑल a² + 2ab + b² की फॉर्म में लिख लें। इसके बाद a + b² आपका खुद से निकल आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इक्वल टू, अगर आप इसे लिख लें राइट साइड की फॉर्म में, 1 का स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले, अगर ये अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है तो आप इसे अरेंज फॉर्म में ले आएँ। इसके बाद आप फर्स्ट और लास्ट इन दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। तो बीच में क्या है, 2, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट खुद से बन जाएगा। तो फर्स्ट का स्क्वायर और लास्ट, इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। 6 स्क्वायर की फॉर्म में, 36 को आप 6 लिख सकते हैं, 6ab होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये इसे आप खोल लें तो ये 36a² b² हो जाएगा। अब प्लस यहाँ अब सेंटर में क्या है, 2ab है, तो आप 2 लिख लें जो फार्मूला में गिवन है। इसके बाद a की जगह आपके पास क्या है, 1 है, वो लिख लें आप। इसके बाद b की जगह क्या है, 6ab। अब आप इसे अगर मल्टीप्लाई कर ले, 2 6 12ab, तो इट मीन्स ये एक्सप्रेशन आपका बन रहा है। आपने इसे क्या किया कि a + b² के राइट साइड के फॉर्म में आपने इसे लिख लिया। अब इसे आप इस तरह लिख सकते हैं, 1 + 6ab होल स्क्वायर। तो ये आपके लेफ्ट साइड को शो कर रहे हैं, तो ये आपका आंसर होगा। या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 + 6ab × 1 + 6ab, क्योंकि ये ब्रैकेट स्क्वायर की फॉर्म में है। कोई भी चीज़ स्क्वायर की फॉर्म में हो, आप उसे 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। सो दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट 1। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके लिए आंसर है। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। नाउ पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। पार्ट 2 क्या कह रहा है, x की 4, y की 4 -28 xy + 196 डिवाइडेड बाई x² y²। अब अगर आप इस पे गौर कर लें, ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, मगर ये कंफ्यूजिंग नहीं है। आप इसे देख लें कि a - b² या a + b² किस फॉर्मेट में है। ये एक माइनस है, एक प्लस है, 3 टर्म्स हैं। तो आप फार्मूलाज के साथ इसे कंपेयर कर लें तो सेकंड फार्मूला इसके लिए एप्लीकेबल है, यानी a - b²। और इसका राइट साइड क्या बनता है, a² - 2ab + b²। तो आप फर्स्ट टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, लास्ट को स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, और इसके बाद बीच में -2 लगा के फिर a और b को मल्टीप्लाई कर लें तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। इसके बाद आप इसे a - b² की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो देखें, आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, x² y², ये होल स्क्वायर, ये आपका a² बन गया। आप लास्ट टर्म को भी इसी तरह बना लें, 14/xy इस होल का स्क्वायर। अगर आप 14/xy का स्क्वायर ले लें तो क्या होगा, 14 का स्क्वायर 196, xy का स्क्वायर x² y², आपने इस फॉर्म में लिख लिया। अब बीच में क्या है, -2ab, -2 फार्मूले से आप लगा लें, -2 इंटू
ए लगा लें, ए की जगह आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और बी की जगह क्या है, ये कंप्लीट ब्रैकेट है 14/xy। अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास फिर यही फॉर्मेट आ रहा है। इट मीन्स आप इसका लेफ्ट साइड फिर इसे कंपोजिट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक एक्स वाई के साथ कट गया, यहाँ क्या बनता है 14 और ये 2 मल्टीप्लाई कर लें 28 एक्स वाई, तो 28 एक्स वाई आपका बन रहा है। इट मीन्स जो हमने बनाए हैं वो ठीक है। अब आप इसे इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 14/xy होल स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, ये कंपोजिट फॉर्म में। अब इस आंसर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, फर्दर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 14/xy इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 14/xy, यानी ये रिपीटेड टर्म है। तो रिपीटेड टर्म को आप अलग अलग लिख लें, आपकी मर्जी है, या एक दफ़ा लिख के ब्रैकेट पे स्क्वायर दे दें। दोनों सूरतों में दिस इज़ योर आंसर। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो पार्ट 3 को मैं यहाँ रिप्रोड्यूस कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0.6xy प्लस 0.09y स्क्वायर। अब आप देख लें, मैंने इस क्वेश्चन के लिए 2 फार्मूलाज यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। राइट साइड शो कर रहा है क्वेश्चन में आपको, आप इन दोनों में से देख लें कि किसको फिजिबल आता है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव इनके देख लें, दोनों में पॉजिटिव है तो पहला फार्मूला लग रहा है, दोनों पॉजिटिव है पहला फार्मूला लग रहा है। तो फर्स्ट फार्मूला किसकी इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसे इस फॉर्मेट में सबसे पहले ले आए, दिस इज एक्स स्क्वायर और लास्ट वन इसका क्या है 0.03y होल स्क्वायर। होल 0.3y होल स्क्वायर। अगर आप इस 0.3 को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बन जाएगा 0.3 इंटू 0.3, दिस इज 0.09, तो 0.09 बन रहा है। इट मीन्स अगर आप इस कंप्लीट ब्रैकेट को खोलें तो ये आपके पास बन रहा है। अब क्या है, अब बीच में आपने क्या करना है, +2 लगा के फिर a और b को मल्टीप्लाई कर देना है। +2 फार्मूले से है, a की जगह आपके पास x है और b की जगह 0.3y है। अब आप बीच वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर ले, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर लें 0.6 बन रहा है। x और y साथ में लगे हुए हैं तो x और y इसी तरह आएंगे। इट मीन्स इस फॉर्म को हमने फार्मूले की फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, तो ये सेम रिपीट हो रहा है आपका। अब आपने क्या करना है, अब जब आपके पास राइट साइड ओके है, वेरीफाइड है, तो लेफ्ट साइड आप उसे कंपोजिट फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज a एंड दिस इज b, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा x प्लस 0.3y होल स्क्वायर। दिस में बी योर आंसर। अगर आप इसे रिपीटेड टर्म की सूरत में लिखना चाहें तो ये क्या होगा x प्लस 0.3y इंटू एक्स प्लस 0.3y, तो ये आपका आंसर होगा। आप इसे आंसर लिख लें या इसे आंसर लिख लें, इसे लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ये रिपीटेड टर्म्स को आप अलग अलग से शो कर लें। अब पार्ट 4 करने जा रहे हैं। नाउ पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो पार्ट 4 में क्या है, 16 प्लस एक्स प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8 4y प्लस x। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। अगर आप इसे इस तरह लिखना चाहें, इसे फर्स्ट टर्म बना लें। सबसे पहले तो आप वेरीफाई कर लें, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होगा कि आप इसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएं ताकि आपका सेकंड फार्मूला इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो। हम इसे इस तरह अगर लिख लें, 16 इस टर्म को पहले लिख लें, माइनस 8 इंटू 4y प्लस x प्लस, इसको भी अगर आप 4y प्लस x लिख लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, या x प्लस 4y आप दोनों को लिख लें, दोनों सूरतों में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसे भी आप लिख लें x प्लस 4y होल स्क्वायर।
अब आप इसे लिख लें स्टैंडर्ड फॉर्म में, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। ए को आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें और इसे भी आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, ये ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो बी है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो है वो ए है। तो यहाँ क्या होगा, -2 तो फार्मूले से आपने लगाना है, इनटू ए की जगह आप 4 लगाएंगे, इनटू बी की जगह आपने ये लगाना है x + 4y। अब क्या है, अब इस पोर्शन को मल्टीप्लाई कर लें, ये सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है। 4 × 2 = 8 तो ये -8 हो गया, और x + 4y ब्रैकेट में है, आप इसे इसी तरह लिख लें। तो इट मीन्स आपने क्या किया, इसे रीअरेंज कर लिया। ये टर्म इसने लास्ट में लिखा हुआ था, चूंकि इसके साथ माइनस है, इसको बीच में आना चाहिए ताकि जो फार्मूला की कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो। तो फर्स्ट टर्म आपका ए है, आप उसको स्क्वायर की सूरत में लिख लें। लास्ट टर्म आपका बी है, उसको आप स्क्वायर की सूरत में लिख लें। जो बीच में है -2 आप फार्मूले से ले लें और इसके बाद ए लगाएं और इनटू बी लगा लें। अब क्या है, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। राइट साइड सेटिस्फाई है तो लेफ्ट साइड आपका क्या होगा, लेफ्ट साइड कंपोजिट फॉर्म है a - b, यानी 4 - x + 4y होल स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर है, a² + b²। आपने क्या किया, फर्स्ट फार्मूला राइट साइड आपने वेरीफाई कर लिया, तो लेफ्ट साइड कंपोजिट फॉर्म में आपने लिख लिया a - दिस इज योर b, a - b होल स्क्वायर। अब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, अंदर अगर आप ब्रैकेट को खोल लें 4 - x - 4y, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर अगर आप ब्रैकेट खोल देते हैं, बार माइनस हो, अंदर साइन चेंज होगा, तो 4 - x - 4y होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। अगर आप इसे रिपीटेड टर्म के तौर पे लिखना चाहें तो 4 - x - 4y इंटू 4 - x - 4y। सो दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 5। सो पार्ट 5 को मैं रिप्रोड्यूस कर लेता हूं। यहाँ पे राइट साइड पे क्वेश्चंस आपके सारे गिवन हैं। दिस इज योर पार्ट 5। सो दिस इज पार्ट 5। x की 4 -18x² + 81। अब आप इसे देख लें कि कौन सा फार्मूला इस पे एप्लीकेबल है। सबसे पहले इसके कितने हैं, 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स, माइनस प्लस आपके पास कौन सा आ रहा है, सेकंड फार्मूला आपका एप्लीकेबल है, तो a - b² वाला। तो a - b² के लिए राइट साइड जो बनता है आप उस फॉर्मेट में से पहले ले आए, ये x² होल स्क्वायर आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, और फिर लास्ट वन को भी आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, 9 का स्क्वायर। अब बीच में क्या है, सेकेंड फार्मूले के बीच में -2 फार्मूले में है, फिर a और b को आप मल्टीप्लाई करें, तो -2 फार्मूले का, फिर a की जगह आप x² और b की जगह 9। अब आप बीच वाले पोर्शन को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 18x² बन रहा है, -18x² बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट स्क्वायर है। जब कंप्लीट स्क्वायर में राइट साइड आपका वेरीफाई है तो आप इसे कंपोजिट फॉर्म में लेफ्ट साइड बना के लिख सकते हैं। तो आप इसे कंपोजिट फॉर्म में लिख लें x² + 9, यानी a - b होल स्क्वायर। और फर्दर आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, x² - 9 इंटू x² - 9। सो दिस इज योर आंसर। ये यहाँ आप इसे कंपोजिट फॉर्म में लिख चुके हैं, इसको रिपीटेड टर्म में लिख के आप अपना आंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 3। आप इस क्वेश्चन को देख लें, पार्ट 6 करने जा रहे हैं। तो पार्ट 6 में आप देख लें कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल है, तो सेकंड फार्मूला यानी a - b² वाला। तो a - b² के लिए राइट साइड आप वेरीफाई कर लें, फर्स्ट और लास्ट टर्म को पहले आप स्क्वायर की सूरत में लिख लें, मगर उससे पहले आप एक स्टेप इसमें देख लें। जब भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को करने जाते हैं तो सबसे पहले आप देख लें थ्रू आउट अगर कोई चीज़ कॉमन है तो आप उसे कॉमन निकाल लें। अब थ्रू आउट इसमें देख लें, आपको x कॉमन नज़र आ रहा है तो आप x कॉमन निकाल लें। अंदर क्या बचता है, x की 4 -8x² y² + 16 y की 4, तो ये बचता है। अब आप इसको a - b² सेकंड फार्मूले के राइट साइड वाले पोर्शन की तरह कंपेटेबल बना दें। तो x तो बाहर है, अंदर क्या बचता है, आप इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, x² होल स्क्वायर,
और फिर लास्ट टर्म को आप स्क्वायर की सूरत में लिख लें 4y² और होल स्क्वायर। अब क्या है, फर्स्ट टर्म को आपने स्क्वायर बनाया, सेकंड को बनाया, फिर बीच वाले को आपने क्या बनाना है, -2 फार्मूले से लगा के ए और बी को मल्टीप्लाई कर लें। तो -2 तो फार्मूले से आया, ए की जगह आप x² लगाएंगे और बी की जगह 4y² लगाएंगे। अब अगर आप इस बीच वाले को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये आ रहा है 2 4 = 8 x² y² माइनस 8 x² y²। तो ये इसके साथ कंपेटेबल है। इट मीन्स राइट साइड आपका वेरीफाई हो चुका, तो आप इसे लेफ्ट साइड के कंपोजिट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसे a - b² की सूरत में कन्वर्ट कर लें। ये x कॉमन है, इसी तरह चलता रहेगा। तो अंदर क्या है, दिस इज a - b होल स्क्वायर, x² - 4y² और ये होल स्क्वायर। अब ये रिपीटेड टर्म है। रिपीटेड टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं, x इंटू x² - 4y² इंटू x² - 4y²। आप इस तरह रिपीटेड टर्म को लिख सकते हैं। सेम चीज़ का स्क्वायर हो तो ब्रैकेट में जो कुछ है उसका स्क्वायर हो, आप उसे 2 दफ़ा मल्टीप्लाई की सूरत में लिख सकते हैं। अब आप इसे देख लें, ये a - b² है, ये अलग से a - b² है। तो इस पे a - b² b² लगा लें, इस पे भी लगा लें। तो नेक्स्ट फार्मूला भी आपका यहाँ पे, अगर आप इस पोर्शन को अपना आंसर डिक्लेयर कर लें तब भी ये ओके है। अगर आप फर्दर इसे a² - b² लगा लें, a + b इंटू a - b, तो ये a² - b² है, ये भी a² - b² है। तो दोनों को अलग अलग आप a + b और a - b बना के लिख लें। तो आंसर आपका क्या आएगा, x + 2y x - 2y, ये इस पोर्शन के लिए। इसी तरह x + 2y x - 2y, ये इस पोर्शन के लिए। सो दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 9th क्लास की मैथमेटिक्स। तो इसमें हम पार्ट 1 लेने जा रहे हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हम फैक्टराइज कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, इसमें क्या है, x² y² - 256। अब मैं यहाँ आपको फार्मूला लिख देता हूँ जो इन क्वेश्चंस में एप्लीकेबल है। a² - b², दिस इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा इन क्वेश्चंस में। तो इसकी मदद से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेसिक अलजेब्रिक इक्वेशंस को जो सॉल्व करने के जो बेसिक टेक्निक्स हैं उनको लगाने के बाद आप फिर फार्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाएंगे। इसके बाद इसे खोल लेंगे तो आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन हो, सबसे पहले आप देख लें कि थ्रू आउट कुछ कॉमन निकल रहा है, आप कॉमन निकाल लें। कॉमन निकालने के बाद अगले स्टेप में आपने क्या करना है, फिर देखना है कि फार्मूला एप्लीकेबल होता है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें। तो सबसे पहले इसमें देख लें कोई कॉमन नहीं निकल रहा। तो कॉमन नहीं निकलने की सूरत में आप दोनों को स्क्वायर की सूरत में लिख लें, यानी a² - b² लिख लें। तो a² आप इसे बना लें तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट में x y लिख के होल स्क्वायर लिख लें। इट मीन्स x के ऊपर भी स्क्वायर है, y के ऊपर भी स्क्वायर है। आप इसे खोल लें, ये चीज़ बन रहा है। माइनस जो फार्मूले में गिवन है उसे रहने दें, इसको b² की फॉर्म में आप लिख लें। तो b² की फॉर्म में ये किस चीज़ के इक्वल होगा। अब 256 को आप अगर डायरेक्ट आपको निकालना नहीं आता तो उस सूरत में मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ, आप अपने रफ वर्क में कर लें ताकि आसानी से आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो आप इसे जो एलसीएम का फॉर्मेट है उसमें स्मॉलर टेबल से स्टार्ट कर लें। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 8 = 16, 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 16, 2 8, 2 4 and 2 2। तो आप इनके पेयर्स बना लें, 1 2 3 4 पेयर्स बन गए। इट मीन्स हर पेयर में से आप एक एक ले लें तो क्या होगा, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 2 16, यानी 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर आप कर लें तो क्या हो जाएगा, 256 बन जाएगा। ये आपको किसी भी
इंटीजर को, किसी भी वैल्यू को आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दिस टेक्निक, आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं अगर आपके पास कोई और कैलकुलेटर अलाउ ना हो तब। अब आपने इसे स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया लेफ्ट साइड, तो राइट साइड आप इसे ओपन कर लें, यू विल गेट योर आंसर। आप इसे ओपन कर लें, क्या होगा, a प्लस बी, ए की जगह आप एक्स वाई, बी की जगह 16 और a माइनस बी, एक्स वाई माइनस 16। सो दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 3। अब आप देख लें थ्रू आउट कोई कॉमन नहीं निकल रहा, तो अगले स्टेप में आपने क्या करना है, देखना है कोई फार्मूला अगर अप्लाई हो रहा है तो उस फार्मूले का स्टैंडर्ड फॉर्म आप बना लें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्टैंडर्ड फॉर्म ये बन सकता है, आप इसे बना लें। लेफ्ट साइड तो बना हुआ है, राइट साइड को आप स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अगर आप इसे इस तरह लिख लें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाएगा, यानी ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 3 है और उस होल का स्क्वायर है। अगर आप स्क्वायर और अंडर रूट को कैंसिल कर लें तो फिर आपका 3 बच रहा है। इसका मतलब ये है कि अंडर रूट 3 और इसका स्क्वायर बनाने से आपके एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म सिर्फ बना लिया। किस चीज़ का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए, आपने क्या करना है, ए प्लस बी करना है और ए माइनस बी करना है। तो a प्लस बी, ए की जगह ये है x माइनस 3 प्लस 3 अंडर रूट, ये a प्लस बी बन गया, और x माइनस 3 यहाँ से ले लें प्लस 3 अंडर रूट, सॉरी माइनस 3 अंडर रूट। सो दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट 2। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है, 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4y स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16x स्क्वायर। अब आप इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में जो फार्मूला गिवन है बना लें स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके बाद राइट साइड में से आप कन्वर्ट कर लें। तो इसे सबसे पहले आप स्क्वायर बना लें और माइनस लगा के फिर इस साइड को स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। अगर 3x अपान 2y होल स्क्वायर मैं लिख लूँ तो आप इसे खोल ले, फिर यही चीज़ बन रहा है। 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, y का y स्क्वायर। इट मीन्स ये पोर्शन आपका बन गया। अब माइनस फार्मूले वाला और इसको आप बना लें 5y अपान 4x होल स्क्वायर। अब आप इसे खोल लें, फिर यही चीज़ बन रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने इसे सिर्फ फार्मूले के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब ए, ये कंप्लीट ब्रैकेट में ए है, कंप्लीट ब्रैकेट में बी है, तो आपने एक दफ़ा ए प्लस बी करना है और एक दफ़ा ए माइनस बी करना है। ए की जगह ये है, इट मीन्स 3x अपान 2y प्लस 5y अपान 4x, ये आपका ए प्लस बी हुआ। और इसी तरह ए माइनस बी के लिए क्या होगा, 3x अपान 2y माइनस 5y अपान 4x। सो दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट 3। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 4। सो नाउ पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है, 3x की 4 y की 3 माइनस 27y। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपने देखना है कि इज देयर एनीथिंग कॉमन थ्रू आउट। पूरे एक्सप्रेशन में क्या चीज़ कॉमन है, एक तो इसमें 3 कॉमन है और एक y कॉमन है, तो 3y आप इसमें से कॉमन निकाल लें। यहाँ क्या बच रहा है, x की 4 y स्क्वायर माइनस 9, y बाहर निकल गया, 3 9 ज़ा 27। अब ये 3y बाहर है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप इसे बना लें और फिर इसे ओपन कर लें। तो 3y आप निकाल लें एक बड़ी ब्रैकेट देके, इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लें, तो ये x स्क्वायर y होल स्क्वायर आप इस तरह कर लें। आप इसे खोल दें तो ये x स्क्वायर होल के ऊपर स्क्वायर है तो x4 बन जाएगा, y के ऊपर स्क्वायर है तो ये y स्क्वायर बनेगा, माइनस ये 3 का स्क्वायर इसे बना लें। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो आप इसे ओपन कर लें और 3y कॉमन निकला हुआ इसे थ्रू आउट आप चला लें, तो 3y इंटू a प्लस बी, इसे एक दफ़ा कर लें जैसे फार्मूले में गिवन है,
एक्स स्केयर वाई प्लस 3 इंटू एक्स स्केयर वाई माइनस 3. So this is your answer for part 4. अब हम करने जा रहे हैं part 5 of this question. Now part 5. Part 5 में क्या पूछा जा रहा है? वेरी सिंपल क्वेश्चन. z की पावर 2n माइनस y की पावर 2n. अब इसे आप a स्केयर माइनस b स्केयर बना लें. कैसे बनेगा? z की पावर n करके आप स्क्वायर ले लें माइनस y की पावर n होल स्केयर. अब a स्केयर माइनस b स्केयर बन गया, तो आप इसे ओपन कर लें, यानी a प्लस b कर लें और एक दफ़ा a माइनस b कर लें. a प्लस b यानी zn प्लस yn इंटू zn माइनस yn. सो दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट 5. तो एक लाइन में, बल्कि 2 लाइनों में इसका आंसर आपको निकल रहा है. अब है पार्ट 6. पार्ट 6 में क्या है? a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2cd माइनस c स्केयर माइनस d स्केयर प्लस 2ab. अब ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज ना करे कहीं. थ्रू आउट इसमें कोई कॉमन नहीं निकल रहा है. अगले स्टेप पे जाएं. इसके बाद आप देख लें कोई फार्मूला बन रहा है नहीं बन रहा है. आप इसे पहले बना लें. a स्केयर प्लस b स्केयर, a और b के साथ ये 2ab मिला लें तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस b का स्क्वायर बन जाएगा. तो आप इसे ज़रा रीअरेंज कर लें. रीअरेंजिंग, ये रीअरेंजिंग आपने कर लिया तो क्या होगा? a स्केयर प्लस b स्केयर, इसको आप लिख लें प्लस 2ab. इसी तरह माइनस c स्केयर माइनस d स्केयर माइनस 2cd. क्लियर? अब आपने क्या करना है? इस कंप्लीट को अगर आप बना लें, a प्लस b होल स्केयर बन गया. अब इस पोर्शन में से आप माइनस कॉमन ले लें ताकि फार्मूले में जो गिवन है वो आपको बन सके. माइनस आपने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचता है? c स्केयर प्लस d स्केयर प्लस 2cd, ये बच रहा है. माइनस आपने कॉमन निकाल लिया तो अंदर के सारे साइंस चेंज हो गए. c के साथ प्लस आया, d के साथ प्लस आया और 2cd के साथ प्लस आया. तो इस पोर्शन को आप c प्लस d होल स्क्वायर लिख सकते हैं. बिल्कुल लिख सकते हैं. तो a प्लस b स्क्वायर इसे इसी तरह लिख लें, माइनस c प्लस d होल स्क्वायर लिख लें. अब आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं, बीच में माइनस है. एक ब्रैकेट a है और एक b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया. अब ये और ये एक दफ़ा प्लस होंगे और ये एक दफ़ा माइनस होंगे. तो क्या हो गया? a प्लस b प्लस c प्लस d नंबर 1, और a प्लस b अगली दफ़ा आप माइनस करेंगे तो माइनस c प्लस d क्या हो जाएगा? माइनस c माइनस d हो जाएगा. सो दिस इज योर आंसर फॉर. ये प्लस इस माइनस की वजह से फिर क्या होगा? माइनस हो जाएगा. सो दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट 6. अब हम करने जा रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, यानी पार्ट 7. तो इसी तरह आप पार्ट 7 को भी स्क्वायर की सूरत में बना लें. पार्ट 7, x की 4 माइनस 256 y की 4. अब थ्रू आउट इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसके बाद आपने क्या करना है कि इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बनाना है. तो इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला, दिस इज 16 y स्क्वायर होल स्क्वायर. अब 16 का स्क्वायर 256, y स्क्वायर का स्क्वायर y की 4. तो ये कंप्लीट ब्रैकेट, दिस इज योर a एंड दिस ब्रैकेट इज योर b. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आप ओपन कर लें तो क्या बनेगा? a प्लस b एंड a माइनस b. तो आप ओपन कर लें, x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर. अब इसमें एक स्टेप और बढ़ने वाला है. एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, ये तो आगे नहीं बढ़ेगा, ये अलग से फिर से फार्मूला बन रहा है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फिर से फार्मूला बन रहा है. तो इसको आप दोबारा से खोल लें, ये नहीं खुल रहा, इसको सेम चला लें. इसको आप फार्मूले की सूरत में इस तरह लिख सकते हैं 4y होल स्क्वायर. तो ये फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया. अब ये ए प्लस बी एक दफ़ा लिख लें इसे, और फिर एक दफ़ा ए माइनस बी लिख लें.
एक्स स्केयर प्लस 16 वाई स्केयर, इसको सेम इसी तरह चला लें चूंकि ये ओपन नहीं होगा। ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, तो एक्स प्लस 4y हो गया और एक दफ़ा एक्स माइनस 4y। सो दिस इज योर आंसर फॉर लास्ट पार्ट, रादर पार्ट 7 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1, इसके 5 पार्ट्स गिवन है, राइट साइड पे मैंने नोट कर लिए हैं और नीचे 2 फार्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं। दोनों फार्मूलाज में से किसी एक को यूज़ करते हुए हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे। फार्मूलाज दोनों सेम है, सिर्फ क्या है कि एक में a प्लस बी स्केयर आ रहा है और दूसरे में a माइनस बी स्केयर आ रहा है। इसके बाद a स्केयर माइनस बी स्केयर अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। तो पार्ट 1 में क्या है, 36 एक्स स्केयर माइनस 9 वाई स्केयर माइनस 24 एक्स प्लस 4। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको गिवन हो, इस क्वेश्चन में क्या है कि 4 टर्म्स हैं, तो डायरेक्ट कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आपने इसको स्प्लिट करके 2 हिस्से बना देने हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले आप देख लें इसमें थ्रू आउट कोई चीज़ कॉमन नहीं है कॉमन, तो आप इसे किस फॉर्म में लिख रहे हैं, इन 2 फार्मूलाज में से किसी एक के फॉर्मेट में आप इसे लिख लें। अब आप देख लें कि सबसे पहले आपने a प्लस बी स्केयर या a माइनस बी स्केयर इसमें से बना के एक साइड पे करना है। अगर मैं इन 3 टर्म्स को a माइनस बी स्केयर के फॉर्म में बना लूँ, तो इनको एक साइड पे रीअरेंज कर लें। 36 एक्स स्केयर माइनस 24 एक्स प्लस 4 माइनस 9 वाई स्केयर। अब आप इस पोर्शन को अगर आप a माइनस बी का स्क्वायर बना लें तो ये क्या हो जाएगा, 6x होल स्केयर, ये प्लस 2 होल स्केयर, ये माइनस 2 फार्मूले वाला इनटू a की जगह 6x, b की जगह 2। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, क्या 2 6 12, 12 2 इज़ 24, तो ये माइनस 24x बन गया। इसका मतलब है ये पोर्शन आपका कंप्लीट स्क्वायर है। किस चीज़ का स्क्वायर है, a माइनस बी 6x माइनस 2 का होल स्केयर। बाकी ये माइनस 9y स्केयर ये इसी तरह चल रहा है, तो यहाँ अगर आप इसे भी स्क्वायर की सूरत में इस तरह लिख लें तो अब क्या बन गया, ये कंप्लीट ब्रैकेट आपका a है, ये b है, तो ये a स्केयर माइनस बी स्केयर, तो आपका एक दफ़ा प्लस हो जाएगा, एक दफ़ा माइनस हो जाएगा। तो आप इसे कर लें 6x माइनस 2, एक दफ़ा प्लस कर लें b के साथ, फिर 6x माइनस 2 एक दफ़ा माइनस कर लें। सो दिस इज़ योर आंसर फॉर पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या गिवन है, पार्ट 2 में 2x स्केयर प्लस 2y स्केयर माइनस 4xy माइनस 288 z स्केयर। अब सबसे पहले आप देख लें थ्रू आउट कोई चीज़ कॉमन है या नहीं है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है इसके बाद आप इसमें से क्या बनाना है, आपने a माइनस a प्लस बी स्केयर बनाना है या a माइनस बी स्केयर बनाना है। तो आप इसे देख लें कि a प्लस स्केयर a माइनस स्केयर आपका कहाँ बनता है, कैसे बनता है, उसे आप कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो सबसे पहले इस कंप्लीट में कॉमन 2 निकल रहा है, तो आप 2 इसमें से पहले कॉमन निकालें। अंदर क्या बचता है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy और यहाँ माइनस 144 z स्केयर। अब ये आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो गई। अब आप इसे, ये पोर्शन आपका क्या है, x माइनस वाई का स्क्वायर शो कर रहा है और ये क्या है 12z का स्क्वायर शो कर रहा है। तो ये 2 को आप थ्रू आउट कॉमन चला लें, ये पोर्शन आपका क्या है x माइनस वाई होल स्क्वायर, और इसी तरह ये माइनस आप लगा के इस पोर्शन को आप 12z होल स्क्वायर लिख लें, तो आपका कौन सा फार्मूला फिलफिल हो रहा है, सेकंड फार्मूला, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर फिर माइनस फिर ये c ये होल स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसको इसके साथ प्लस करना है, फिर एक दफ़ा इसको इससे माइनस करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 12z और x माइनस वाई माइनस 12z। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3।
तो पार्ट 3 में क्या है, a प्लस बी प्लस सी इंटू प्लस ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर माइनस 2bc। सबसे पहले आप देख लें कि इसे हम किस तरह से अरेंज कर लें ताकि इन फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए हम इसे सिंप्लीफाई कर सकें। अब a प्लस बी प्लस सी ये स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, तो ये किसी तरह भी इसके साथ स्क्वायर की फॉर्म में आ नहीं सकते हैं। तो अगर आप इन्हें सेपरेट लिख लें, a प्लस बी प्लस सी, आप इन्हें इस तरह लिख लें और साथ में प्लस ए स्केयर, और इस पोर्शन में आप माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लें तो अंदर क्या बचता है, बी स्केयर। जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर साइन सारे चेंज हो जाते हैं, प्लस 2bc। बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2bc ये किस चीज़ का स्क्वायर बन गया, b प्लस सी का स्क्वायर। तो इसको कंपोजिट फॉर्म में आप लिख लें, ए स्केयर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, यानी ये क्या बन रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर बन गया। तो इसको आपने a प्लस बी का स्क्वायर बना देना है। बाकी चीज़ों को आप सेम जूं का तू चला लें, प्लस ए स्केयर माइनस बी प्लस सी होल स्केयर। अब ये पोर्शन आपको, इसको अगर मैं इस तरह एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख लूँ तो कोई हर्ज नहीं है। अब क्या है, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर आपको ये फॉर्म शो कर रहा है, तो आपने इसे खोल देना है। ओपन करने के बाद फिर देखते हैं कि किस फॉर्म में आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी इसको आप रहने दें। अंदर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसके साथ ऐड हो जाएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी प्लस सी और फिर a माइनस बी सी हो जाएगा, यानी a प्लस बी a माइनस बी। तो a माइनस बी में क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी। अब क्या है, अब आप देख लें एक बड़ी ब्रैकेट है और एक साथ में ये है, दोनों के बीच में प्लस साइन है। आप देखें इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो देख लें a प्लस बी प्लस सी दोनों में कॉमन है, तो इसे आप कॉमन निकाल लें। a प्लस बी प्लस सी आपने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचता है, अंदर क्या बच रहा है, ये बाहर निकल गया, सॉरी इन दो पोर्शन में कॉमन है, यहाँ 1 बच गया। ये जब बाहर निकल गया तो यहाँ इसकी जगह 1 बच गया, ये प्लस साइन, और इस पोर्शन में से ये बाहर निकल गया तो ये अंदर बच रहा है a माइनस बी माइनस सी। तो अब किस फॉर्म में आ गया, दिस इंटू दिस, इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 प्लस a माइनस बी माइनस सी। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर। आप देख लें 4s स्केयर माइनस 1 माइनस 2t और माइनस टी स्केयर। आप देख लें कि पहले 3 टर्म्स को मिलाना है या आखिरी 3 टर्म्स को आपने मिलाना है। तो यहाँ इस सूरत में अगर आप आखिरी टर्म्स को मिला लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2s स्केयर आप इसे लिख सकते हैं। इसे खोल दें तो ये आपका बन जाएगा। अब इस पोर्शन में आप माइनस कॉमन ले लें, क्या बचता है 1, ये प्लस 2t हो जाएगा और ये प्लस टी स्केयर हो जाएगा। अब इस 1 प्लस 2t प्लस टी स्केयर, इसको हम 1 प्लस टी होल स्केयर लिख सकते हैं, a प्लस बी का फार्मूला। तो a प्लस बी को खोल दें, ये बन रहा है। तो लेफ्ट साइड में जो आपने बनाया है उसको सेम रहने दें। अब a स्केयर माइनस बी स्केयर आपका बन गया, यानी a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो अब आप एक दफ़ा इसे इसके साथ ऐड कर लें, 2s प्लस 1 प्लस टी, और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लें 2s माइनस 1 प्लस टी। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट या लास्ट पार्ट। तो ये क्या है, 49 एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 121 जेड स्केयर माइनस 154 एक्स जेड। अब आप सबसे पहले इन्हें रीअरेंज कर लें, सबसे पहले आप इन्हें रीअरेंज कर लें। तो इसमें आप देख लें आपको x और z वाले नज़र आ रहे हैं, तो x z वाले आप एक साइड पे इन्हें कर लें। तो ये क्या है, 49 एक्स स्केयर माइनस 154 एक्स जेड प्लस 121 जेड स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो अगर आप इस तरह इसे लिख लें तो ये 3 टर्म्स आपके x और z वाले एक साइड पे हो गए, y आपने एक साइड पे कर लिया। क्वेश्चन में आप देख लें 7x स्केयर माइनस 2 इंटू a इंटू बी
प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी स्क्वायर ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। आप इसे कंपोजिट फॉर्म में लिख लें तो ये बन जाएगा 7x माइनस 11z होल स्क्वायर, और ये पहले से माइनस वाई स्क्वायर है, स्क्वायर की फॉर्म में है। अब क्या है, ये कंप्लीट ब्रैकेट a है और ये b है। इट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किस चीज़ के बराबर है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a प्लस बी में ये क्या हो जाएगा, 7x माइनस 11z प्लस वाई एंड 7x माइनस 11z माइनस वाई। So this is your answer for last part of question number 5.